जय श्री राम आदरणीय मित्रों, कैसे हैं आप? मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, जयपुर बीकानेर से प्रणाम। आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर कुमार गणेश, आगे कोष्ठक में अंक ज्योतिषी, फिर डैश, फिर अंग ज्योतिषी। पीछे भी 2-3 वीडियो में ऐसा था और आज भी इस वीडियो में ऐसा। आपको अजीब नहीं लग रहा कि ये किस्सों की बातें और ये क्यों लिखा है? भाई आपके तो लिखा था है किस्से कुमार से, अब ये कहाँ से आ गया मामला? तो शीर्षक देखकर आप समझ गए होंगे कि अब मैं इस किस्से सुनाने वाले मामले में अपना ये ज्योतिषी रूप भी रखना चाहता हूँ आपके सामने। मैं चाहता हूँ ये भी आप ध्यान में रखें, मज़ा आएगा। ज्योतिषी कहाँ-कहाँ दखल नहीं रखते भाई, सब जगह रखते हैं। फिल्म जगत में भी, राजनीति में भी, क्रिकेट में भी, उद्योगों में, कहाँ नहीं रखते, हैं? हाँ, आज ये बात कहते मेरे अंदर का ज्योतिषी बड़ा खुश है, बड़ा खुश है। तो बात दरअसल ये है कि अरे हाँ, 1 मिनट रुकिए। पहले मैं आपको धन्यवाद दे दूँ कि ये किस्से आपको पसंद आ रहे हैं, ये चैनल आपको पसंद आ रहा है, ये अच्छी बात है। ये मेरे लिए, मेरे किस्सों के लिए बड़े ही उत्साहवर्धन वाली बात है। और हाँ, आपसे ये भी कह दूँ कि ये जो भी वीडियो आप देखते हैं उससे संबंधित कोई भी बात आप अगर बताना चाहें तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। वो सीधे व्हाट्सएप नंबर पर संदेश ना करें, असुविधा होती है। यहीं पर लिख दीजिए कमेंट, मैं पढ़ता हूँ, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। शिष्ट और सभ्य भाषा सुसंस्कृत भाषा में लिखे हुए रखता हूँ और जो अपने दिमाग की गंदगी, दिल की गंदगी यहाँ रखते हैं फिर उन्हें मैं हटा देता हूँ, क्योंकि उन लोगों की बातों पर गौर करने का कोई मतलब नहीं है। खैर, तो शुरू करूँ? बात ये है कि आपको वो त्रिदेव फ़िल्म वाला गाना याद है? त्रिदेव, सनी देओल और नसीरुद्दीन शाह और चंकी पांडे थे क्या? जैकी श्रॉफ ये लोग थे ना? ओए ओए, ओए ओए हौवा, ये याद है? और मोहरा याद होगी। अब मोहरा फ़िल्म आपको ना कजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया श्रृंगार फिर भी कितनी सुंदर हो, इस गाने के लिए तो आपको याद नहीं होगी। आपको मोहरा फ़िल्म याद आएगी तू चीज़ बड़ी है मस्त-मस्त। आपको फ़िल्म दीवार याद होगी, आपको फ़िल्म त्रिशूल याद होगी, आपको फ़िल्म युद्ध याद होगी, है? अच्छा, ये जो है ना, ये फ़िल्में त्रिमूर्ति फ़िल्म्स की हैं। बैनर का नाम त्रिमूर्ति फ़िल्म्स और इसके मालिक गुलशन राय। असल में क्या है और वो फ़िल्में तो खैर राजीव राय ने बनाई थी, मोहरा और त्रिदेव ये। अ, तो गुलशन राय आज़ाद हिंदुस्तान के शुरुआती दौर में फ़िल्म डिस्ट्रीब्यूटर थे, वितरक थे। होता है क्या है कि प्रोड्यूसर फ़िल्म बना लेता है, फिर वितरकों को बेचता है। फ़िल्म वितरक जो फ़िल्म खरीदते हैं और जो उनके अपने-अपने ज़ोन बने हुए हैं, उस ज़ोन में वो रिलीज़ करते हैं। ओवरसीज़ का, विदेश का भी एक ज़ोन होता है, टेरिटरी बोलते हैं उसको, तो अपनी-अपनी टेरिटरी में वो रिलीज़ करते हैं। तो गुलशन राय उसमें से एक वितरक थे। वितरण करते थे फ़िल्मों का, कमाते थे, अच्छा पैसा कमाते थे। एक बार उन्होंने एक फ़िल्म बनाई और वो फ़िल्म चली नहीं। मैंने बहुत कोशिश की कि इंटरनेट पर जाऊँ, अपने दूसरे स्रोतों से मेरे पास जो रिकॉर्ड हैं, वो रिकॉर्ड देखूँ कि वो कौन-सी फ़िल्म है। लेकिन मुझे उस फ़िल्म का नाम नहीं मिल रहा है, वर्ष नहीं मिल रहा है। मुझे त्रिमूर्ति फ़िल्म्स की जो सबसे पहली फ़िल्म है, वो जॉनी मेरा नाम ही मिल रही है। अगर आप में से किसी को इससे पहले वाली वो फ़िल्म दिखे तो बताना, कहीं नहीं मिल रही है। लेकिन मानना पड़ेगा कि वो फ़िल्म थी, क्योंकि बड़े फ़िल्म निर्माता, निर्देशक और लेखक, संपादक, संवाद लेखक विजय आनंद साहब की जीवनी में इसका उल्लेख है कि एक फ़िल्म गुलशन राय ने बनाई थी। गुलशन राय ने फ़िल्म बनाई, फ़िल्म पिट गई। तो गुलशन राय के बड़े अच्छे दोस्त हुआ करते थे, नाम सुनते ही आप समझ जाएँगे कितना बड़ा नाम, बी आर चोपड़ा साहब। तो बी आर चोपड़ा साहब ने उस गुलशन राय जी से कहा कि गुलशन तू यार फ़िल्में ही डिस्ट्रीब्यूट कर, फ़िल्म बनाना तेरे बस की बात नहीं है, तेरे बस का रोग नहीं है, तू डिस्ट्रीब्यूशन ही किया कर।
तो हो सकता है कि बी आर चोपड़ा साहब ने ये सद्भावना में कहा हो। हालाँकि बी आर चोपड़ा साहब बहुत बार फ़िल्मों के बारे में गलत सिद्ध हुए, जैसे कि गाइड फ़िल्म देखकर उन्होंने अपनी जो टिप्पणी की थी कि बड़े भाई को छोटे भाई ने मरवा दिया। मतलब देव आनंद को बर्बाद कर दिया विजय आनंद ने फ़िल्म देखकर। ये गाइड फ़िल्म है। ऐसे। लेकिन ख़ैर वो गलत सिद्ध हुए। तो हो सकता है कि बी आर चोपड़ा साहब ने गुलशन राय से ये कहा हो सद्भावना में कि तू तेरा धंधा ही करना यार, ये तेरे बस का रोग नहीं फ़िल्में बनाना। ये बात गुलशन राय को दिल में लग गई, दिमाग में नहीं, दिल में। देखिए दिमाग में कोई बात लग जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन दिमाग की बजाय दिल में बात लग जाती है ना यहाँ, तो फिर वो कांटे की तरह सालती है, चुभती है। तो गुलशन राय साहब फिराक में थे कि कब मुझे एक ढंग का आदमी मिले, मैं उसके साथ फ़िल्म बनाऊँ और मैं सिद्ध करूँ कि मैं अच्छा फ़िल्म निर्माता हूँ। अच्छा माने सफल फ़िल्म निर्माता हूँ। अच्छे का मतलब इंडस्ट्री में, धंधे में सफल ही माना जाता है भाई। कमाई नहीं करो तो फिर क्या अच्छा। तो जो ज्योतिष जगत से वाकिफ़ है उन्हें पता होगा कि भृगु संहिता एक अपने आप में बड़ी अद्भुत है। वो एक कथा है ना कि भृगु जी किसी बात पर विष्णु भगवान से नाराज हो गए और वो क्षीर सागर गए। वहां देखा विष्णु भगवान सो रहे हैं, लक्ष्मी जी उनके पांव दबा रही हैं और भृगु जी क्रोधित थे। उन्होंने भगवान के सीने पर लात मारी और भगवान जाग गए, उठे, बैठे और भगवान ने भृगु ऋषि के पांव पकड़ के कहा, प्रभु कहीं आपके पांव में चोट तो नहीं आई है? मेरा हृदय, मेरा वक्ष जो है वो मजबूत है और आपके पाँव सुकोमल है, कोई चोट तो नहीं। पाँव पकड़े, भृगु ऋषि जो है वे नाराज हुए। विष्णु भगवान पर उन्होंने अपनी नाराजगी दूर कर ली, लेकिन लक्ष्मी जी इस बात से नाराज हो गई कि भृगु तुमने मेरे परमेश्वर के लात मारी और वो भी वक्षस्थल, सीने पर। मैं तुम्हें शाप देती हूं कि तुम आज से अपनी सारी विद्याएं भूल जाओगे। इस तरीके का कोई शाप था, वो दे दिया। तो भृगु ऋषि ने फिर एक नई दुनिया रच दी, भृगु संहिता। भृगु संहिता जिसमें जाकर देखो तो आदमी के पता नहीं पिछले कितने जन्म मिल जाते हैं। उसके इस जन्म के माँ-बाप, संतान, पत्नी, फलाना ढिकाना के नाम मिल जाते हैं, दोस्तों के नाम मिल जाते हैं। भृगु संहिता का ही कहते हैं कि अगस्त्य ऋषि ने तमिल भाषा में ताड़पत्रों पर अनुवाद किया था, जो अंगूठे का इम्प्रेशन छाप लेकर जो भविष्य बताते हैं ना, ताड़पत्री वाले, वो भृगु संहिता का तमिल संस्करण है, ऐसा कहा जाता है। अगस्त्य ऋषि ने वो किया। तो पंजाब के होशियारपुर में उस भृगु संहिता का मानते हैं कि बहुत बड़ा भाग कुछ ज्योतिषियों के पास है, जो एक ही परिवार के हैं मूल रूप से। वो अलग अलग अब कई पीढ़ियां हो गई, तो कुछ उसके पन्ने भृगु संहिता के बताते हैं कि कहीं और भी है, कुछ और ज्योतिषियों के पास में। तो होशियारपुर गुलशन राय प्राय जाया करते थे और गुलशन राय का ज्योतिष में विश्वास भी बहुत था। तो वो एक बार हुआ ये कि वो चले गए वहां होशियारपुर, वहां अपनी कुंडली दिखाने। तो वहां कुछ लोग थे ना परिवार के, कई लोगों के पास में वो अलग अलग टुकड़े, किसी के पास ये भाग था भृगु संहिता का, किसी के पास वो था, थोड़ा इसके पास, थोड़ा उसके पास। तो एक ज्योतिषी के पास वो उनकी कुंडली मिल गई गुलशन राय की, जो उन्होंने समय और स्थान वगैरह बताया उसके हिसाब से। और फिर उन्होंने अपना भविष्य पढ़वाया, तो उस भविष्य में साफ साफ लिखा था कि अगर तुम गोल्डी नाम के किसी आदमी के साथ फिल्म बनाओगे तो सफलता मिलेगी। गोल्डी शब्द लिखा हुआ था, विजय आनंद नहीं लिखा हुआ था, गोल्डी। गुलशन राय के तुरंत गोल्डी, देव का छोटा भाई गोल्डी, ओके, गुलशन राय। अच्छा, ये मैं बता ही चुका हूँ कि गुलशन राय जो है वो ज्योतिष पर बहुत विश्वास करते थे। आज भी आप देखें तो उनके त्रिमूर्ति फिल्म्स का जो बैनर का लोगो आता है ना, उस लोगो में भृगु ऋषि का चित्र है। हाँ, उस लोगो में भृगु ऋषि का फोटो आता है भाई। त्रिमूर्ति फिल्म्स, ये उनकी श्रद्धा और उनके विश्वास की पराकाष्ठा थी। तो उसके बाद एक, और एक तो ये ज्योतिषी हो गए। अच्छा, उसके बाद उन्होंने फिर गोल्डी से कहा, गोल्डी यार चलो मेरे लिए एक फिल्म बनाओ। गोल्डीन का मैं नहीं बनाता, मैं नवकेतन के बाहर के लोगों के लिए एक फिल्म बना चुका हूं, अब नहीं बनाता।
वो कौन-सी बनाई थी बाहर? नासिर हुसैन के लिए तीसरी मंजिल बनाई थी ना? गोल्डी नहीं माने, देवानंद ने कहा छोटे भाई से, "अरे गोल्डी यार, वो गुलशन कह रहा है फ़िल्म बनाने।" बोले, "नहीं बनाऊँगा देव पापा।" गोल्डी नहीं माने, वो गुलशन राय पीछे पड़े रहे। उस दौर में 60 के दशक में बॉलीवुड तो आज का बड़ा भद्दा नाम है, अपमानजनक नाम है। हिंदी सिनेमा जगत में उस दौर में एक मौलाना साहब नाम से फेमस ज्योतिषी थे, प्रसिद्ध थे, ज्योतिषी थे वे भी। तो एक ज्योतिषी तो वो होशियारपुर वाले हो गए, एक ज्योतिषी मौलाना साहब। तो मौलाना साहब का जलवा बड़ा हुआ करता था, बड़ा तगड़ा जलवा होता था उनका। उनके पास में थोक के भाव निर्माता, निर्देशक, कलाकार, गीतकार, संगीतकार, टेक्नीशियन, फाइनेंसर, पता नहीं कौन-कौन, डिस्ट्रीब्यूटर, पत्रकार भी जाते। बड़ा जलवा हुआ करता था, बड़ा मतलब बड़े वाला जलवा। वो जलवा ही क्या जो छोटा हो। जादू वो जो सर चढ़कर बोले। तो साहब मौलाना साहब जो है, उन्होंने भी कहा गुलशन राय को, गोल्डी के साथ फ़िल्म बनाओ, गुलशन सफल हो जाओगे। अब गुलशन राय ने कहा, मौलाना साहब गोल्डी को इतनी बार बोल दिया है, वो मान ही नहीं रहा है पट्ठा। मौलाना साहब ने खुद फ़ोन लगा दिया गोल्डी को, विजय आनंद को। बोले गोल्डी यार, वो जो एक लगन लगना जिसे कहते हैं ना, ये गुलशन की लगन तेरे से लग गई है, तू बना ले इसके साथ फ़िल्म। इधर कुछ दिन के अंतराल में फिर एक बार देव आनंद साहब ने कहा, अरे गोल्डी यार, वो कह रहा है गुलशन बार-बार फ़िल्म बनाने को, तू बना लेना। तो खैर गोल्डीन का बनाते हैं। फिर गोल्डीन ने कहानी चुनी। कहानी लंबी प्रक्रिया है, उस कहानी का नाम रखा गया दो रूप। फ़िल्म का नाम भी दो रूप रखा गया। अब फ़िल्म बनानी शुरू हुई। फ़िल्म का नाम रखना तो दो रूप जमा नहीं, अ, विजय आनंद को, दो रूप नहीं, तो क्या रखें? तो फिर यहाँ ज्योतिष। मैंने कहा ना, 2 ज्योतिषियों ने मिलकर ये फ़िल्म बनवाई। फिर यहाँ ज्योतिष, ज्योतिष क्या है कि गुलशन राय को ज्योतिषी ने कहा था कि 6 अक्षर में नाम होना चाहिए। कितने हुए? 4, 5, 6। 6 अक्षरों में नाम होना चाहिए और पहला अक्षर ज होना चाहिए। तो वो जो कहानी चुनी ना, उस कहानी में फ़िल्म के मुख्य किरदार का नाम जॉनी होता है। तो गुलशन राय ने कहा, यार गोल्डी ऐसा करते हैं, जॉनी मेरा नाम रख लेते हैं। गोल्डी गुलशन राय को बड़े भाई की तरह मानते थे। तो जॉनी मेरा नाम फ़िल्म रखा गया। अब फ़िल्म की फिर कास्टिंग तो ख़ैर प्राण साहब को कैसे लिया फिर कभी बताऊँगा, प्रेमनाथ साहब को कैसे लिया ये भी आपको कभी बताऊँगा। नई नवेली एक ही फ़िल्म रिलीज़ हुई, दूसरी फ़िल्म कुछ एक रील बनी थी, हेमा मालिनी को कैसे लिया, क्या किया? गीतकार इंदिवर को लिया, इंदिवर के साथ काम करने का विजय आनंद का पहला मौका था। अ, संगीतकार के रूप में गुलशन राय के प्रिय थे और निकट भी थे, कल्याण जी, आनंद जी, उन्हें लिया गया। वो आए, डेस्क बोर्ड पर स्टोरी को एक रूप दिया गया और उसके बाद तो फिर जो फ़िल्म बनी, कमाल की फ़िल्म बनी। तो जॉनी मेरा नाम 11 नवंबर 1970 को रिलीज़ हुई। इसके आगे-पीछे दिलीप कुमार की गोपी फ़िल्म रिलीज़ हुई थी 27 नवंबर 1970, यानी 16 दिन बाद में दिलीप कुमार की फ़िल्म रिलीज़ हुई 27 नवंबर को, 16 दिन पहले 11 नवंबर को रिलीज़ हुई जॉनी मेरा नाम। और उसके बाद में आगे जाकर के मेरा नाम जोकर 18 दिसंबर 70 को रिलीज़ हुई। तो मेरा नाम जोकर तो बुरी तरह पिट गई, आप सबको पता है। गोपी चल पड़ी और गोपी से बहुत ज़्यादा कमाई की थी इसने, इस फ़िल्म ने, जॉनी मेरा नाम ने। और एक बात आपको बताऊँ, आपने जितेंद्र की हमजोली फ़िल्म तो देखी होगी जिसमें 3 रोल किए थे कॉमेडियन महमूद ने, ठीक है? और 3 रोल किए अमिताभ बच्चन ने महान में, जॉन जॉनी जनार्दन में रजनीकांत ने किए। लेकिन आप शायद ये बात नहीं जानते होंगे कि जॉनी मेरा नाम में आईएएस जौहर ने पहली बार 3 रोल किए। आईएएस जौहर कौन? इंद्रसेन जौहर, एक करण जौहर के सगे ताऊ, पिता के बड़े भाई आईएएस जौहर। 3 रोल किए थे उन्होंने इस फ़िल्म में। कैमरामैन तो फाली मिस्त्री थे, संगीतकार, गीतकार के रूप में आपको बता चुका हूँ। मैंने एक वीडियो किया था जिसमें कहा था कि तो क्या लता मंगेशकर के कारण मेरा नाम जोकर फ्लॉप हुई? प्रश्नवाचक चिन्ह था।
मैंने कहा नहीं कि फ्लॉप हुई, मैंने बताया कि संयोग ऐसे बन रहे हैं, तो क्या ये कारण था? तो एक अ, महोदय हैं, उन्होंने उस वीडियो पर निजी तौर पर एक लंबा-चौड़ा व्हाट्सएप संदेश भेजा, हम नाराज़ नहीं हैं, है ना? ना तो मैं नाराज़ हूँ, ना मेरा किस्सा नाराज़ है। अच्छा, लेकिन उन्होंने एक बात लिखी थी कि ये तो जॉनी मेरा नाम के कारण से फ्लॉप हो गई ये फ़िल्म, मेरा नाम जोकर, ऐसी बात नहीं है। जॉनी मेरा नाम ठीक है, 11 नवंबर को रिलीज़ हुई, वो 12 दिसंबर को 1 महीने बाद वो रिलीज़ हुई थी। मेरा नाम जो 18 दिसंबर को, सवा महीने बाद वो रिलीज़ हुई। लेकिन जॉनी मेरा नाम या गोपी के कारण वो मेरा नाम जोकर फ्लॉप नहीं हुई थी। देखिए 1990 में घायल भी सनी देओल की आई थी और दिल फ़िल्म रिलीज़ हुई थी माधुरी और आमिर खान की, दोनों सुपर डुपर हिट। उसके बाद में जब गदर आई और इधर आपके आई थी रंग दे बसंत, लगान, लगान आई थी तो वो सुपरहिट रही, फिर घातक के साथ में भी आमिर खान की एक फ़िल्म आई थी, वो दोनों सुपरहिट रही। तो ऐसा नहीं है कि जॉनी मेरा नाम के कारण मेरा नाम जोकर फ्लॉप हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जॉनी मेरा नाम वो फ़िल्म थी कुल मिलाकर। अभी जो मैंने शुरू में कहा ना, जो आज मैंने लिखा है डॉक्टर कुमार गणेश अंक ज्योतिषी और अंग ज्योतिषी, ये उसका कारण ये है कि मैं दिखाना चाहता हूँ कि मैं भी ज्योतिषी हूँ भाई, अगर आपको नहीं पता है तो। और अंक ज्योतिष और अंग ज्योतिष करता हूँ, है ना? आह! मज़ा आया ना आज के वीडियो में। देखिए किस तरीके से 2 ज्योतिषियों ने मिलकर हिंदी सिनेमा को एक सुपर डुपर हिट फ़िल्म दे दी। क्या जानदार! जय जय श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। छुप छुप मीरा रोए, दर्द न जाने कोय, है ना? क्या-क्या गाने। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले झूठा ही सही। किशोर कुमार साहब। गज़ब की फ़िल्म, क्या संगीत, क्या गीत, प्रेमनाथ साहब का क्या रोल था और मतलब एक ऐसी फ़िल्म जिसे आप देखें तो बार-बार देखने को जी करता है। गोल्डी का क्या ट्रीटमेंट और क्या गानों का पिक्चराइज़ेशन, गज़ब! थोड़ा बड़ा हो गया किस्सा आज का। चलिए कोई बात नहीं, समेटता हूँ। कैसा लगा किस्सा? अच्छा लगा? पसंद कीजिए वीडियो और चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए भाई अगर नहीं किया है तो और बेल आइकन भी दबा दीजिए और हाँ, अपने सुझाव भी लिखिए, अपनी बात, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं अगले वीडियो में अगला किस्सा लेकर हाज़िर होऊँगा, आपका दोस्त लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश। वैसे तो किस्से कुमार से लेकिन आज की वीडियो में और पीछे भी 2-3 वीडियो में अंक ज्योतिषी और अंग ज्योतिषी जयपुर बीकानेर से। प्रणाम।